चौथी बार सीएम की गद्दी संभालते ही हेमंत सोरेन ने ऐलान कर दिया कि मोदी सरकार से 1,36,000 करोड़ रुपए के कर्ज की वसूली होगी। इसके लिए कानून लड़ाई भी लड़ने को तैयार है। केंद्र सरकार में हमारा जो बकाया है 1,36,000 करोड़ रुपया, जो केंद्र सरकारी उपक्रमों पर है, उसकी वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। लेकिन केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार के बकाया वाले दावे को सिरे से नाकार दिया है, जिससे एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। दरअसल पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में झारखंड के रॉयल्टी के कारण केंद्र सरकार पर बकाया को लेकर सवाल उठाया था। इस पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि झारखंड सरकार का कोई हिस्सा केंद्र सरकार पर लंबित नहीं है। सरकार के इस दावे पर झारखंड से बीजेपी विधायक बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर हमला बोला और उनके आरोप को निराधार बताया और कहा कि जेएमएम सरकार हवाई बातें कर रही है। केंद्र और बीजेपी विधायक बाबूलाल मरांडी के बयानों का सीएम हेमंत सोरेन ने करारा जवाब दिया। सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए हेमंत सोरेन ने लिखा कि हम झारखंडियों की मांग हवाई नहीं है, ये हमारे हक, हमारे मेहनत का पैसा है। झारखंडी हकों का आपका ये विरोध वाकई दुखद है। जब आपको अपने संगठन की पूरी ताकत लगाकर हमारे साथ खड़ा होना था, आप विरोध में खड़े हो गए। खैर, हम अपना हक अवश्य लेंगे, क्योंकि ये पैसा हर एक झारखंडी का हक है। हेमंत सोरेन के जवाब से साफ है कि झारखंड सरकार 1,36,000 करोड़ के बकाया राशि के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। गौरतलब है कि मार्च 2022 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश के कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी का नाम पत्र लिखकर ये दावा किया था कि झारखंड का कोयला कंपनियों पर 1.36 लाख करोड़ बकाया है। हेमंत सोरेन के मुताबिक वॉश्ड कॉल रॉयल्टी मद में 2,900 करोड़ MDDR एक्ट के सेक्शन 21(5) के तहत 32,000 करोड़ और जमीन मुआवजा मद में 1,01,142 करोड़ यानी कुल 1,36,042 करोड़ रुपए का बकाया है। इस बकाया राशि के लिए हेमंत सोरेन ने केंद्र के बकाया कोयला रॉयल्टी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी हवाला दिया। बीते 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने खदानों और खनिज भूमि पर रॉयल्टी और टैक्स वसूली से जुड़े मामले में फैसला सुनाया था। इसमें कोर्ट ने कहा था कि खदानों और खनिज भूमि पर दी जाने वाली रॉयल्टी कोई टैक्स नहीं है। इसके साथ ही खनिजों पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्यों के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि खनिज संपन्न राज्यों को खनिजों और खनिज युक्त भूमि पर केंद्र सरकार से 12 साल में किस्तों में रॉयल्टी और टैक्स वसूला जा सकता है और इसी के तहत केंद्र से अपील की कि सभी कोयला कंपनियों को बकाया राशि लौटाने का निर्देश जारी करें। इस मुद्दे को जेएमएम ने चुनावों में भी जोर शोर से उठाया था और सरकार बनते ही इस बकाया राशि को वापस लेने की बात कही थी। लेकिन केंद्र के इनकार के बाद मामला और गर्माता नजर आ रहा है। इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।